आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से सीखेंगे यूहन्ना रसूल के मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 3 बाब उसके 16 आयत खुदावंद के पाक कलाम में से हम तलावत करेंगे। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। कलाम मुकद्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। सब मिलकर कहेंगे आमीन। मेरे अजीजों, ये आयत जो बाइबल मुकद्दस की मरकजी आयत है, क्योंकि इस आयत के अंदर हमें खुदा की मोहब्बत नजर आती है, खुदा की शफकत नजर आती है, खुदावंद के प्यार जो है वो नजर आता है। जब हम इस आयत का मुतालिया करते हैं तो इस एक आयत के अंदर बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। जब हम देखते हैं कि खुदावंद हमारा खुदा आज भी हमसे उतनी ही मोहब्बत करता है जितनी मोहब्बत उसने आदम और हवा से की। अगर हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस को पढ़ें तो हमें पता चलता है कि खुदावंद खुदा ने आदम के लिए हर एक चीज को बनाया। ये खुदा की मोहब्बत थी, ये खुदा का प्यार था, ये खुदावंद का अंश था, उसकी शफकत थी कि उसने आदम से हवा से मोहब्बत रखी और ठंडे वक्त में बाग में आता, आदम से हवा से रफाकत रखता, उनसे गुफ्तगू करता, उनसे बातचीत करता और खुश होता। तो मेरे अजीजों, ये कलाम मुकद्दस में से जो हमने एक आयत तलावत की है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। अगर हम देखें दुनिया के अंदर बहुत सी कौमें, उम्मतें, कबीले इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं, तो खुदा का कलाम फरमाता है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। मोहब्बत के बारे में अगर हम देखें तो मोहब्बत जो है वो लाजवाल है। खुदा हमसे मोहब्बत करता है, मोहब्बत अफजल है, मोहब्बत मिटने वाली चीज नहीं और ना मिटेगी। मोहब्बत हमेशा रहेगी, क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है खुदा मोहब्बत है।
अगर खुदावंद जिंदा है तो मोहब्बत भी हमेशा जिंदा रहेगी, क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। खुदा आज भी हमसे प्यार करता है। खुदा आज भी हमारे साथ आदम जैसा सलूक करता है, आदम जैसा बर्ताव करता है। जिस तरह आदम से खुदा मोहब्बत करता था, आज हमारे साथ भी वही मोहब्बत करता है। आगे लिखा है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आदम से खुदा ने बेपनाह मोहब्बत की। जब आदम गुनाह में गिर गया, जब आदम गुनाह के अंदर मुब्तला हो गया, उसके जिंदगी के अंदर नाफरमानी आ गई, हुक्म अधूरे आ गए, तो खुदा ने अपना इकलौता बेटा इस दुनिया में इंसान बनाकर भेजा, ताकि वो हमारे गुनाहों को अपने बदन पर ले सके। अगर हम यूहन्ना नबी के मार्फत पढ़ते हैं तो लिखा है, जब यूहन्ना नबी ने यीशु मसीह को अपनी तरफ आते देखा तो कहने लगा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहां के गुनाह उठा ले जाता है। यीशु मसीह दुनिया में इसीलिए इंसान बनकर आए कि हमारे गुनाहों को वो अपने बदन पर ले, और उसने सलीबी मौत गवारा की, हमारी मौत को, हमारे गुनाहों को अपने बदन पर ले लिया और हमें जिंदगी दे दी। ये है खुदा की मोहब्बत। उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी, खुदा ने दुनिया से प्यार किया, लेकिन वो फरमाता है, जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। मेरे अजीजों, जरूरत इस बात की है कि हम खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाएं, उसको अपना निजात दहिंदा कबूल करें। खुदा की मोहब्बत देखें, खुदा की मोहब्बत के अंदर कोई शर्त नहीं, गैर मशरूत मोहब्बत है, जिसको हम अगापे मोहब्बत भी कह सकते हैं। ये है खुदा की मोहब्बत जो उसने आदम से की, आज भी वो हमसे करता है। तो इसके बदले में खुदावंद चाहता है कि मेरे लोग मेरी इबादत करें, मेरी परस्तिश करें, मेरे हमदो सना करें।
अगर हम इंसानों की मोहब्बत पर गौर करें तो आदम की तरह नाफरमानी, हुक्म अदले, खुदा के हुक्मों से दूर भागना, हमारी मोहब्बत ये है। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी। जब हम इस लफ्ज पर गौर करें, ऐसी मोहब्बत यानी अजीब, निराले, अनोखी मोहब्बत खुदा की हमसे है। तो मेरे अजीजों, खुदा का पाक कलाम फरमाता है, जो मोहब्बत नहीं रखता वो क्या करता है? वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। मेरे अजीजों, खुदा मोहब्बत है। खुदा हमसे मोहब्बत करता है, वो हमसे प्यार करता है। इसीलिए खुदा का पाक कलाम फरमाता है, तो अपने सारे दिल से, अपने सारे जान से, अपने सारे अकल से, अपने सारे ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। मेरे अजीजों, जब हम पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी अकल के साथ, पूरी ताकत के साथ खुदावंद से कांटेक्ट हो जाते हैं, तो खुदावंद की मोहब्बत में हम कायम हो जाते हैं। फिर हम खुदा की मोहब्बत में शामिल हो जाते हैं। जब उसके हजूर में उसकी हमदो सना करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, तो फिर हमारी जिंदगियों से पता चलता है कि हम खुदावंद के साथ रिश्ते में मुंसलिक हैं, रिश्ते में जुड़े हुए हैं। तो मेरे अजीजों, अगर हम खुदावंद के कलामे मुकद्दस में से मुशर्रफ बेटे के बारे में जब हम देखते हैं, मुशर्रफ बेटा अपने बाप के घर से अपना हिस्सा, अपनी दौलत, अपना सब कुछ लेकर दूर दराज मुल्क में चला गया। अपना माल बद चलने में, बुरे कामों में, बुरी सोबतों में जब खर्च कर चुका, तो फिर सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो एक रात वो बैठा है, अकेला सोच रहा है कि मेरे बाप के घर में बहुत मजदूर हैं, वो पेट भरकर खाना खाते हैं और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। तो अपने बाप का उसे घर याद आता है। वो अपने बाप के घर की तरफ सफर शुरू कर देता है। तो बाप जब दूर से अपने बेटे को देखता है तो खुश होता है, अपने नौकरों को बुलाता है, मेरा बेटा मुशर्रफ वापस आ गया है, तुम क्या करो, बैल ज़बह करो, मैं कपड़े लाओ, मैं जूता लाओ। तो मेरे अजीजों, उसको अंगूठी भी पहनाई गई जो इख्तियार को जाहिर करती है। बाप ने ये नहीं कहा कि ये तो सब कुछ लेकर चला गया था,
अजाशी के अंदर खर्च करके वापस आया है, तो बाप ने उससे मोहब्बत की, उसे अपना बेटा फिर से तस्लीम कर लिया, क्योंकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो पछताया, बाप के पास वापस आया। आज मेरे अजीजों, हम भी अपने बच्चों से बेहद प्यार करते हैं, तो हमारा रूहानी बाप वो हमसे बहुत प्यार करता है। आज भी वो फरमाता है कि मैं किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि तौबा तक नौबत चाहता हूं। तो मेरे अजीजों, जब खुदावंद की मोहब्बत जो है वो हमारे लिए लाजवाल है, क्योंकि लाजवाल मोहब्बत जो है, मोहब्बत अफजल चीज है जो हमेशा रहेगी, मिटेगी नहीं, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। खुदा का कलाम फरमाता है कि जो खुदा के हुक्मों को मानता है, उन पर अमल करता है, उसमें हमेशा की जिंदगी है, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। जो हुक्मों पर अमल नहीं करता वो मौत के अंदर रहता है। खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसे मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। तो मेरे अजीजों, जब हम खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कलामे मुकद्दस में पढ़ते हैं, वो अपने शागिर्दों पर 3 बार उसका ज़हूर हुआ, वो अपने शागिर्दों पर जाहिर हुआ। तो मेरे अजीजों, अगर हम देखते हैं तो यीशु मसीह जब तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जिंदा हो गया, तो उसने पैगाम भेजा अपने शागिर्दों को कि तुम गलील में जाओ, वहां मैं तुमसे मिलूंगा। तो कलामे मुकद्दस हमें बयान करता है, कलामे मुकद्दस के अंदर लिखा है, शागिर्द गलील में तो गए, लेकिन खुदावंद का इंतजार ना किया, बल्कि शमौन जो पतरस है वो कहने लगा, खुदावंद यीशु मसीह का इंतजार नहीं किया, अपने उस्ताद का इंतजार नहीं किया, कहने लगा कि मैं शिकार के लिए जाता हूं। अगर हम खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि शमौन पतरस जो है वो शिकार के लिए जब जाने लगता है, तो यहां पर खुदावंद यीशु मसीह तीसरी बार अपने शागिर्दों पर जाहिर हुए। तो शमौन पतरस यूहन्ना की अंजील उसका 21 बाब जब उसकी तीसरी आयत को हम पढ़ते हैं तो लिखा है, शमौन पतरस ने उनसे कहा,
मैं मछली के शिकार को जाता हूं। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। वो निकलकर कश्ती पर सवार हुए, मगर उस रात कुछ ना पकड़ा। खुदावन उनको कह रहे हैं, गलील को जाओ, मेरा इंतजार करो। तो शमौन पतरस शिकार के लिए निकल पड़ा। उसके साथ 6 और शागिर्द भी जो है वो शिकार के लिए चले गए। तो यीशु मसीह का हुक्म नहीं माना। शमौन पतरस फिर उसी पुराने काम के अंदर चला गया, मछलियां पकड़ने। यीशु मसीह ने जब शागिर्दों को चुना तो उनको कहा, आज से तुम माहीगीर नहीं बल्कि आदमगीर बनोगे। मछलियों का शिकार नहीं बल्कि आदमियों का शिकार किया करोगे। तो 3 साल बाद यीशु मसीह के साथ रहने के बाद ये फिर पुराने काम के अंदर चला गया। सारी रात मेहनत की, सारी रात कोशिश की, लेकिन एक भी मछली हाथ ना आई। तो यीशु मसीह की मोहब्बत देखें, वो मायूस थे। यीशु मसीह उनसे प्यार करता है, उनके लिए रोटी बना रहा है तबरेज की झील के किनारे। तो आखिर में यीशु मसीह जो है जब शमौन से मुखातिब होते हैं तो उससे खुदा क्या कहते हैं। यहां पर अगर हम देखते हैं तो यीशु मसीह उसे शमौन के नाम से मुखातिब करते हैं, क्योंकि उसका पुराना नाम इसलिए यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया कि वो पुराने काम में चला गया था। तो यीशु मसीह शमौन से, जो यूहन्ना का बेटा है, कहते हैं कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डाल, तो जाल मछलियों से भर गया। खुदा की मोहब्बत देखें, सारी रात वो मेहनत करते रहे, कुछ हाथ नहीं आया। खुदा की मोहब्बत ने उनको बहाल किया। खुदा की मोहब्बत आज भी हमसे वैसी ही है। फिर यीशु मसीह पतरस से कहते हैं, क्या कहते हैं, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तो इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? तो आगे से जवाब क्या आता है, उसने उससे कहा, हाँ खुदावंद, तू तो जानता है मैं तुझे अजीज रखता हूं। शमौन ने ये नहीं कहा कि खुदावंद मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूं, क्योंकि मोहब्बत के अंदर दरार पैदा हो गई थी, मोहब्बत मतम हो गई थी। ये वही शमौन पतरस जो कहता है, ऐ खुदावंद, अगर मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो मैं तैयार हूं। तो उसी रात यीशु मसीह को पहचानने से इनकार करता है। तो यूहन्ना का बेटा शमौन कहता है कि मैं तुझे अजीज रखता हूं। तो खुदावंद यीशु मसीह फिर यही कहते हैं,
कहते हैं कि तू मेरे बर्रे चरा। उसने दोबारा उससे फिर कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा, हाँ खुदावंद, तू तो जानता है कि मैं तुझको अजीज रखता हूँ। फिर वो ये नहीं कहता कि मैं मोहब्बत रखता हूँ, वो कहता है खुदावंद मैं तुझे अजीज रखता हूँ। तो तीसरी बार खुदावंद यीशु मसीह से कहता है कि तू मेरी भेड़ों की गलाबानी कर। तीसरी बार यीशु मसीह कहते हैं, शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझे अजीज रखता है? जब खुदा ने देखा, खुदावन ने देखा कि मैं इससे पूछ रहा हूं कि क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है, तो ये कहता कि मैं तुझे अजीज रखता हूं। तो क्या हुआ? यीशु मसीह शमौन के लेवल पर आकर उससे पूछता है कि क्या तू मुझको अजीज रखता है? तो शमौन दलगीर हो गया, परेशान हो गया कि अब खुदावंद क्या कहना चाहता है। मेरे अजीजों, बात दफा हम दावे तो बड़े बड़े करते हैं लेकिन उन पर पूरे नहीं उतरते। आज भी खुदा हमसे मोहब्बत करता है। आज भी खुदावंद हमारे साथ प्यार करता है। ये उसकी मोहब्बत है, ये उसकी शफकत है, ये उसका प्यार है कि आज उसने हमें जमीन पर रखा है और हमें सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, ताकि हम उसके हजूर में उसकी हमदो सना कर सके। ये उसका प्यार है। वो हमें वक्त देता है, वो हमें मौका देता है। तो आज हमें जरूरत है खुदावंद के साथ अपनी मोहब्बत को बहाल करें। अगर कमजोर पड़ गई है, अगर मदम पड़ गई है, अगर हम खुदावंद से दूर जा चुके हैं, तो खुदावंद की मोहब्बत में दोबारा बहाल हो। जिस तरह शागिर्दों को खुदावंद ने अपने मोहब्बत के बायस दोबारा बहाल किया और पतरस को जिम्मेदारी दी, मेरे बर्रे चरा, मेरे गल्ला की गलाबानी का, मेरी भेड़े चरा। वही काम जो यीशु मसीह जब जिंदा थे वो अंजीर की खुशखबरी का काम कर रहे थे। खुदावंद ने जब अपनी मोहब्बत से शागिर्दों को बहाल किया तो पतरस को वही काम सौंप दिया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम भी खुदावंद की मोहब्बत में कायम रहें। अगर हम में कोई कमी कमजोरी आ गई है तो खुदावंद के हजूर में आए और उससे कहें, ऐ खुदावंद मैं तेरी मोहब्बत में कायम होना चाहता हूँ, मैं तुझ में मसरूर रहना चाहता हूँ, मैं तुझ में बहाल होना चाहता हूँ। तो खुदा का कलाम यीशु मसीह हमें मोहब्बत में दोबारा बहाल करेगा। खुदावंद के कलाम के वसीला से हम सभी को बड़ी बरकत मिले। आए हम अपने सरों को झुकाएंगे, खुदावंद के शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया। खुदावंद खुदा कादरे मुतलक